हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, चलिए हम जो है अपनी मुख्य परीक्षा के लिए जो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आज हम जो है कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे जो है आपके वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और मॉडर्न हिस्ट्री फॉर मेंस करके जो प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ से जो है आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट। इससे पहले हमने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को देखा था, उसी की अगली कड़ी है कम्युनल अवार्ड। ठीक है, देखिए हमने देखा था कि सविनय अवज्ञा के दौरान जो है 3 गोल मेज सम्मेलन होते हैं। ठीक है, और और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता देती हूँ कि जो आप शॉर्ट नोट्स के लिए 3 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को तैयार करके रखिएगा जिससे आपके टिप्पणी लिखने को पूछा जा सकता है। तीनों गोलमेज तो सम्मेलन को तैयार करके रखिएगा। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन पे जो है आपको शॉर्ट नोट्स लिखने को दिया जा सकता है। दूसरा जो गांधी इरविन समझौता हुआ था उस पे जो है आपको शॉर्ट नोट्स लिखने को दिया जा सकता है। और तीसरा आपका जो कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट है, ठीक है, इस पे जो है शॉर्ट नोट्स लिखने को दिए जा सकते हैं। तो इन तीनों टॉपिक को शॉर्ट नोट्स के लिए तैयार करके रखेगा। इसके अलावा जो लेंदी क्वेश्चन में आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछा जा सकता है, असहयोग आंदोलन पूछा जा सकता है, 1857 की क्रांति है। तो ऐसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उसको जो है लेंदी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कम्युनल अवार्ड क्या था। देखिए, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था किस लिए कि जो साइमन आयोग ने जो है अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत की थी, उसी पर चर्चा करने के लिए, उसमें कुछ सुधार करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। लेकिन इस टाइम जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चल रहा था और इसमें जो है जितने मतलब जो कांग्रेस थे, जो एक बहुत ही बड़े दल के जो है प्रतिनिधि के तौर पे थे, वो जो है इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो ये जो है गोलमेज सम्मेलन जो है असफल हो जाता है, प्रथम वाला। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है आपके गांधी जी भाग लेते हैं, क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद गांधी इरविन पैक्ट होता है। उसमें कुछ ऐसे प्रावधान होती है, ऐसी बातें होती है जिसकी वजह से जो है गांधी जी को दूसरे जो गोलमेज सम्मेलन है उसमें भाग लेना पड़ता है। ठीक है, लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी जो है ऐसे कुछ बातें हो जाती है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा पहला वाला तो देख लीजिएगा। तो जिससे जो है गांधी जी असंतुष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ जो है जितनी आम जनता होती है वो भी जो है असंतुष्ट होती है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के टाइम पे। लेकिन जब से ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कुछ वार्ताएं होती है, तो उस दौरान जो वार्ताएं होती हैं, तो जो रैमजे मैकडोनाल्ड होते हैं, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं, वो इस वार्ता के आधार पे जो है ये घोषणा कर देते हैं कि जो संप्रदाय जो अल्पसंख्यक है, ठीक है, तो संप्रदायों के आधार पे जो है सबको मताधिकार दिया जाएगा और एक सबके लिए जो है सीटों का आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ प्रावधान, कुछ सुझाव दिए जाते हैं जिसको हम आगे अभी देखेंगे, जिससे जो है आम जनता जो है असंतुष्ट हो जाती है। साथ ही साथ जो आपके कांग्रेस है वो भी जो है इस सुझाव से जो है असंतुष्टि व्यक्त करती है। उधर गांधी जी की भी यही प्रतिक्रिया रहती है कि उनको जो है ये कम्युनल अवार्ड, जिसको आप सांप्रदायिक निर्णय और सांप्रदायिक पंचाट बोलते हैं, उसमें भी गांधी जी जो है असंतुष्ट रहते हैं। लेकिन दूसरी ओर कुछ नेता ऐसे होते हैं जिसमें आपके प्रमुख हैं BR अम्बेडकर। ठीक है, ये जो है इससे सहमत होते हैं और जो गांधी जी जो है इससे असहमति की वजह से जो है ये जो है गांधी जी जो है एक अनशन पे बैठ जाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से फिर बाद में आगे चल के इन दोनों के बीच कुछ बातों को लेके सहमति होती, कुछ बातें इनकी मानते हैं गांधी जी और कुछ बातें जो है BR अम्बेडकर की रखी जाती है और दोनों के मध्य जो है एक समझौता होता है, जो होता है आपका पूना पैक्ट। ठीक है, तो इसी को जो है आगे हम देखेंगे। चलिए अब देखते हैं कि अगर क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट नोट्स में ही इसमें क्वेश्चन आएगा, तो आप उस पर टिप्पणी किस तरह से लिखेंगे। तो देखिए, अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए 1930 से 32 के बीच जो है गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। कितने गोलमेज सम्मेलन थे? तो 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। ये सम्मेलन साइमन आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर संचालित किए गए थे। ठीक है, तो
जो गोलमेज सम्मेलन है वो इसीलिए था कि साइमन आयोग की जो रिपोर्ट है उस पर चर्चा की जा सके। फिर आगे क्या होता है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो रैमजे मैकडोनाल्ड ने गोलमेज सम्मेलनों के दौरान हुए वार्ताओं के आधार पर एक घोषणा की। ठीक है, जो आपके ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस टाइम कौन रहते हैं, रैमजे मैकडोनाल्ड। तो उन्होंने घोषणा की कि जिसके तहत क्या कहा गया कि अल्पसंख्यक संप्रदायों और हित समूहों को सांप्रदायिक मताधिकार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए जो है विधानमंडलों में भी, मतलब जो अल्पसंख्यक संप्रदाय है और हित समूह है उनके लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें जो है आरक्षित किया जाएगा, जिसमें सदस्यों का चुनाव जो है किस के आधार पर होगा, तो पृथक मंडलों द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये था। और साथ ही साथ जो पृथक निर्वाचक का लाभ जो है किन किन लोगों को मिला, जो अल्पसंख्यक संप्रदाय में आते हैं, जैसे कि आपके मुसलमान हैं, सिख हैं, और इसके अलावा जो ईसाई थे, एंग्लो इंडियन थे, और जो दलित वर्ग थे, इन सबको जो है पृथक निर्वाचन का लाभ हुआ। साथ ही साथ जो दलित वर्ग थे उनको हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी बातें दलितों के लिए की थी, इस पे कुछ सुझाव दिए थे, जिसकी वजह से जो है विपरीत प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। और वो क्या थी, तो देखिए, यह घोषणा जो है सांप्रदायिकता के से परिपूर्ण थी। ठीक है, सांप्रदायिकता से परिपूर्ण थी, इसीलिए जो है इसको सांप्रदायिक पंचाट भी कहा गया, या इसको सांप्रदायिक निर्णय भी कहा गया। पूरे देश में इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई, यहाँ तक दलितों को हिंदुओं से पृथक एक वर्ग मानकर निर्वाचन दिया गया। मतलब दलितों को जो है हिंदू के साथ नहीं जोड़ा गया, मतलब उनको भी एक अलग वर्ग मान लिया गया, जिससे दलित वर्ग को 2 वोटों का अधिकार मिल गया। 1 वोट से दलित अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, मतलब 2 वोट थे तो एक वोट से क्या कर सकते थे, दलित जो है अपना प्रतिनिधि चुन सकते थे, और दूसरी वोट से वो सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि चुनेंगे। तो इस प्रकार दलित प्रतिनिधि केवल दलितों की ही वोट से चुना जाना था। तो इसके विरुद्ध जो है बहुत सी विपरीत प्रतिक्रिया देखने को मिली थी, और कांग्रेस भी जो है सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध थी, और इसमें उन्होंने गहरी असहमति रखते हुए कांग्रेस ने निर्णय लिया कि वो न ही इसको स्वीकार करेगी और न ही इसको अस्वीकार करेगी, मतलब उस पे वो मौन रहेगी। कांग्रेस कुछ भी इसके लिए वो नहीं कहेगी। अब आते हैं, इसको आप पैरा चेंज करके लिखिएगा। आते हैं तो गांधी जी जो है सांप्रदायिक निर्णय के, तो गांधी जी भी जो है सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध थे। उनका क्या कहना था कि दलित वर्ग की सामाजिक हालत सुधारने के लिए इसमें कोई व्यवस्था नहीं की, इसमें सिर्फ मताधिकार और सीटों के आरक्षण को लेकर बात की गई थी, और किसी भी तरीके से ये नहीं कहा गया था कि जो दलितों की जो स्थिति है, जो सामाजिक स्थिति है, उनका जो शोषण किया जाता है, ठीक है, तो इसके लिए जो है किसी भी तरीके से उसमें बात नहीं की गई थी और न ही कोई व्यवस्था की गई थी। तो एक बार यदि पिछड़े एवं दलित वर्ग को पृथक समुदाय का दर्जा प्रदान कर दिया गया तो अस्पृश्यता को दूर करने का मुद्दा पिछड़ जाएगा और हिंदू समाज में जो है सुधार की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाएगी। ये कहना था किनका, गांधी जी का। और उनका ये भी मानना था कि सबसे मुख्य जरूरत समाज से अस्पृश्यता को दूर करना है। ठीक है, जो अस्पृश्यता की कुरीति है उसको जड़ से उखाड़ फेंकना सबसे मुख्य मुद्दा होना चाहिए था। अब इसमें होता क्या है, तो गांधी जी ने मांग की कि दलित वर्ग के प्रतिनिधियों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पे होना चाहिए। उनका जो मांग था कि जो दलित के प्रतिनिधि है उनका निर्वाचन जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए, और उन्होंने दलित वर्ग के लिए बड़ी संख्या में सीटें आरक्षित करने की भी मांग का क्या है, विरोध नहीं किया। महात्मा गांधी जो इस समय पूना यरवदा जेल में बंद थे ने अपनी मांग को स्वीकार किए जाने के लिए 20 सितंबर 1932 में आमरण अनशन पर बैठ गए। देश में लगभग सभी प्रमुख नेता इसके पक्ष में आ गए, जिसके कारण अंबेडकर जी जो सांप्रदायिक निर्णय के पक्ष में थे अलग पड़ गए। ठीक है, अंततः क्या हुआ कि जो राजेंद्र प्रसाद थे, मदन मोहन मालवीय थे, पुरुषोत्तम दास थे, ठीक है,
राजगोपालाचारी की मध्यस्थता में जो है गांधी व अंबेडकर के बीच क्या हुआ, पूना समझौता हुआ। और इस समझौते के तहत क्या हुआ कि केंद्रीय विधानमंडल में दलितों के सुरक्षित सीटों की संख्या कितनी कर दी गई, 18% की उसमें वृद्धि कर दी गई। और इसी प्रकार जो प्रांतीय सीटों की संख्या है उसको 47 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। लेकिन इन दलितों का चुनाव जो है पृथक निर्वाचन से न होकर संयुक्त निर्वाचन से होना था, अर्थात इन्हें संयुक्त निर्वाचन में ही आरक्षण प्रदान कर दिया गया। अब पूना जो समझौता हुआ था उसकी एक प्रति जो है वायसराय को तथा एक प्रति ब्रिटिश प्रधानमंत्री को भेजी गई। सरकार ने इसे सांप्रदायिक निर्णय का संशोधित रूप मानकर स्वीकार कर लिया। ठीक है, आगे जो अंबेडकर ने इस संबंध में क्या कहा कि महात्मा गांधी भागते भूत की भांति धूल उड़ाते हैं अस्तर में, और दूसरी ओर गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजनों के कल्याण के लिए लगाने की घोषणा की। यही कारण है कि उन्होंने स्वयं को सक्रिय राजनीति से हटा लेने का निर्णय किया। तो इस तरह जो है अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको शॉर्ट नोट्स में इस तरह से लिखेंगे। तो चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, कैसा लगा बताइएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।